आयात कभी भी इत्तेफाक से आपके सामने नहीं आती, ये अल्लाह के हुक्म से बहुत ऊपर से आती हैं और एक नेमत की तरह अता होती हैं। अक्सर हम जिस मसले में उलझे होते हैं तो फेसबुक या व्हाट्सएप में इसी के मुताल्लिक आयत आ जाती है। इस वक्त इसको अपने लिए एक प्राइवेट मैसेज समझा करें और कुछ देर रुककर गौर किया करें कि मुझे अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आयत का वक्त, मकाम, दिल की कैफियत, आपके उस वक्त के हालात, सब का फैसला आसमानों पर किया जा चुका होता है। और यही कुरान का मोजज़ा है। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं? जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और वो तब भी आसमान की जानिब देखकर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा। तो बताओ फिर, क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं, तुम तो फौरन डर जाते हो और फिर जोर जोर से कहने लगते हो, अल्लाह ने मेरी दुआएं तो सुनी ही नहीं, भूल गए हो। अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो? तुम कहोगे मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए ना जाओगे। जान मारनी पड़ती है तब जाके अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है, फिर जाकर मोजज़े होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाह बाएं जानिब है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है जहां से तुम्हें कुछ भी मिलने की तवक्को ना थी। सब्र का मतलब यह नहीं है कि इंसान किसी तकलीफ या सदमा पर रोए नहीं। सदमे की बात पर रंज करना इंसान की फितरत में दाखिल है, इसलिए शरीयत ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जो रोना बेख्तियार आ जाए वो भी बेसब्री में दाखिल नहीं। अलबत्ता सब्र का मतलब यह है कि सदमे के बावजूद अल्लाह ताला से कोई शिकवा ना हो, बल्कि अल्लाह ताला के फैसले पर इंसान अक्ली तौर पर राजी रहे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो इंसान को तकलीफ तो होती है और बाज़ औक़ात इस तकलीफ की वजह से इंसान बेसाख्ता चला भी उठता है, लेकिन उसे डॉक्टर से शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन है कि वो जो कुछ कर रहा है उसकी हमदर्दी में और उसकी मसलहत की खातिर कर रहा है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत करता है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक जी की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। अगर अल्लाह आपको इंतजार करवा रहा है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो आपको सजा दे रहा है, बल्कि वो आपसे कुछ देर तक राब्ते में रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप मजीद दुआएं करें। वो चाहता है कि आप उससे बात करें। वो आपकी आवाज बार बार सुनना चाहता है, इसलिए वो आपको वो चीज नहीं दे रहा है और इसी वजह से वो उस चीज का ख्याल आपके दिलो दिमाग से नहीं निकाल रहा है। तुम खुद उसके इशारे का इंतजार कर रहे हो। फिर जब वो तुम्हें वाज़े इशारा दे रहा है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं सुनते? वो आपसे छीन भी नहीं रहा और आपके करीब भी नहीं आने दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुआ का इंतजार कर रहा है ताकि वो आपकी दुआओं का जवाब अपने किन से दे। तो आप क्यों उदास हैं? तुम मायूस क्यों हो? बस अपने आप को कुछ वक्त दें और उस वक्त तक दुआ करना बंद ना करें जब तक वो किन ना कह दे। जाने से पहले एक काम जरूर करें, कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें और अपने दिल का बोझ हल्का करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी फॉलो करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है।